अमेरिकी चुनाव में हुई नॉर्थ कोरिया की एंट्री। किम जोंग कर सकते हैं शक्ति प्रदर्शन। पार्टी के 75वें स्थापना दिवस पर कर सकते हैं शक्ति प्रदर्शन। किम जोंग कर सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। 10 अक्टूबर को है किम की पार्टी का स्थापना दिवस। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने 10 अक्टूबर को अपनी वर्कर्स पार्टी के 75वें स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। बीते 2 महीने की सैटेलाइट तस्वीरों में प्योंगयांग में हजारों सैनिक और बख्तरबंद सैन्य वाहनों का मूवमेंट और नया निर्माण कार्य देखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से किम का संबंध। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए किम जोंग उन अपनी सैन्य शक्ति दिखाकर इस मौके को भुनाना चाहेंगे। इस मौके पर उत्तर कोरिया पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। नॉर्थ कोरिया सरकार प्रशांत महासागर क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता वाला पोत तैनात कर हवाई या अन्य अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाने पर लेना चाहती है। बढ़ेगी ट्रंप की मुश्किलें। किम का यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक तरह का सरप्राइज होगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति अब तक किम जोंग उन को परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए 3 बार मिल चुके हैं। उधर अमेरिका ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरह हथियारों की तैनाती तनाव बढ़ाएगी। वर्षगांठ पर सैन्य ताकत दिखाना उत्तर कोरिया की फितरत। सियोल की ट्राई यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर डैन पिक्टसन कहते हैं कि उत्तर कोरिया के इतिहास में वर्षगांठ बेहद अहम तारीखें होती हैं। इन दिनों प्योंगयांग के शासक अपनी लीडरशिप को सैन्य ताकत से सार्वजनिक करते हैं। सैटेलाइट से बचाने के लिए इन हथियारों को टेंट में रखा गया है। इसी तरह यहाँ कई गैराज बनाए गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का करेगा परीक्षण। पिंकस्टन कहते हैं कि कुछ ढांचे ऐसे दिख रहे हैं जिनमें लंबी दूरी की मिसाइलें लॉन्च करने वाले ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर रखे गए हैं। दक्षिण कोरिया के दक्षिण कमांड के सैन्य अधिकारी वोन इंचुल ने बताया कि सिनपो शिपयार्ड में रिपेयरिंग का काम तेजी से चल रहा है। यह उत्तर कोरिया की पनडुब्बियों का घर है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तब पड़ोसी बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का परीक्षण कर सकता है। परेड में शामिल करेंगे नए हथियार। साउथ कोरिया के पूर्व राजनयिक और सीनियर इंटेलिजेंस अफसर रा जोंग गिल कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों को भी अब 1 महीने से कम वक्त रह गया है। वे बिल्कुल अपने नए हथियार इस परेड में शामिल करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया उन्हें देख रही है। इस परेड के जरिए दक्षिण कोरिया के लिए उनका संदेश होगा कि वे लगातार अपनी सैन्य और न्यूक्लियर ताकत बढ़ा रहे हैं। नया इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिकों का भारी मूवमेंट। 38 नॉर्थ नाम की वेबसाइट में 6 अक्टूबर को कुछ नई सैटेलाइट इमेज प्रकाशित हुई। इन तस्वीरों में सैकड़ों गाड़ियां ग्राउंड के पास पार्क की गई थी। तस्वीरों में सैकड़ों सैनिकों का मार्च पास्ट भी देखा गया। हाल ही के महीनों में मेरिन ग्राउंड के कई ढांचागत विकास के काम पूरे किए गए हैं। इस ग्राउंड में अक्सर बड़े टैंक, आर्टिलरी यूनिट और मिसाइल लॉन्चर की भीड़ देखी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।